वेलकम बैक दोस्तों। HTML5 के नेक्स्ट क्लास में आज के HTML बेसिक्स क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में, और टेक्स्ट फॉर्मेट कैसे होते हैं, और कमेंट के बारे में जानेंगे, और उसके बाद लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो हेडिंग के बारे में अगर देखा जाए तो हेडिंग एंड पैराग्राफ, heading provides a 6 level of heading ranges from 1 to 6। मतलब heading जो टैग है, ये जो टैग है ये H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक सीमित है। तो हमें 6 अलग तरीके के हेडिंग टैग्स हमें मिलते हैं HTML में। The HTML tag represents the highest level of heading, H1 tag, okay? H1 tag represents the highest level of heading, okay? H1 tag जो है वो highest level of heading represent करता है, highest level of heading, typically used for the main title। main title के लिए हम लोग H1 tag की इस्तेमाल करते हैं। The H2 tag is used for section title, ओके। सेक्शन टाइटल्स जो आते हैं ना, मतलब एक बड़ा सा टाइटल है, उसके नीचे एक छोटा वाला टाइटल। फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा कि हेडिंग का जो चैप्टर का नाम रहता है उसको आप समझ लीजिए H1 टैग। चैप्टर के अंदर जो एक हेडलाइन बनता है उसको भी आप समझ सकते हैं H1 टैग। लेकिन जो कंटेंट रहता है, उस कंटेंट के अंदर जो सब पॉइंट्स रहते हैं ना, उसको आप समझ लीजिए H2 पॉइंट्स। अभी सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट्स जो रहते हैं उसको H3 टैग्स। एग्जाम्पल में देखेंगे ये कैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। HTML में काम करना है तो टैग्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं हेडिंग्स, ओके। तो सब सेक्शन टाइटल्स के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अभी मैंने बोला, सो ऑन। एंड H4 और H6 जो टैग है, H4 से लेकर H6 तक जो टैग है वो बहुत ही हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं वेब डेवलपमेंट में। हालांकि वो क्यों ऐसा होता है वो आप जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पिछली बार की तरह हम लोगों ने फिर से एक नया फोल्डर बनाएंगे। HTML क्लास का नाम दिया मैंने, इसको ओपन करेंगे और ओपन विथ VS कोड, ओके। और मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके index.html, हमेशा index.html ही बनाना है आपको। मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दूंगा, ओके। शिफ्ट और 1 जो नंबर है उसको अगर दबाएंगे तो बॉयलर प्लेट आ जाएगा। मैं यहाँ पे कमेंट डालूँगा और हेडिंग डाल दूँगा। अभी इसको मैं ओपन करूँगा अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो क्रोम ब्राउज़र भी आ गया यहाँ पर। तो हम लोग देख रहे थे हेडिंग टैग में 6 अलग अलग किस्म के हेडिंग टैग है। H1 टैग, ओके। हालांकि पिछली बार भी हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। हेडिंग टैग, ओके, हेडिंग टैग 1, ओके। अभी ट्राई करते हैं हेडिंग टैग 2, ओके। हेडिंग टैग 2 देखिए। अब ट्राई करते हैं हेडिंग टैग 3, बस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मैंने यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया है उसका आउटपुट मुझे स्क्रीन पर आ चुका है। और इसके अलग अलग साइजेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पर ध्यान दीजिए। हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ा है। हेडिंग 2 हेडिंग 1 से थोड़ा छोटा है। हेडिंग 3 हेडिंग 2 से थोड़ा छोटा है,
ओके तो हम लोग ये तीन जो है ऑप्शंस है हेडिंग्स में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अभी हेडिंग 4 भी मैं दिखा देता हूँ। हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। ओके मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ डायरेक्टली, हेडिंग 5। ओके अब देखिए यहाँ पर हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 तो मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन यहाँ पे जो है इसका साइजेस पे आप गौर कीजिए। ये साइज़ बहुत छोटे हैं। ये ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में फ़िलहाल के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते। अगर कहीं कहीं पे करते होंगे तो करते होंगे, लेकिन मैं तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ज़्यादातर। ओके तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो कंटेंट डाला है वो हेडर के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में कंटेंट को दिया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग आपको ज़रूर हेडिंग जो टैग्स है उसके अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बस हेडिंग में इतना ही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ इज HTML HTML आर रिप्रेजेंटेड बाय द P टैग। ओके पैराग्राफ जो है HTML में P टैग की माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर एनक्लोजिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ओके अभी समझ लीजिए यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये टेक्स्ट है इसको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कहते हैं। ये जो बड़ा से यहाँ तक है इसको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट कहते हैं। ये जो यहाँ से और यहाँ तक जो है इसको ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है तो इसको हम P टैग के माध्यम से इस ब्लॉक को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके इंक्लूडिंग दैट दे फॉर्म अ सेपरेट पैराग्राफ। तो ये क्या कर देते एक, अगर P टैग में हम लोग डालेंगे ये एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करके दे देते। चलिए इसको एक एग्जांपल में देख लेते हैं। अभी एक P टैग में डाल देता हूँ, P टाइप किया और एंटर दबा दिया, बस P टैग आ गया। ये अपने आप आ जाता है VS कोड में। VS कोड की जो खूबी है वो यही है कि P टैग अपने आप ही दे देता है। या फिर आपको अगर कोई और सिस्टम यूज़ करेंगे तो ये एंगल ब्रैकेट दबाकर एंगल ब्रैकेट क्लोज करके फिर से आपको एंगल ब्रैकेट दबाकर, ओके तो ये सभी काम आपको करना पड़ेगा अगर आप कोई और एडिटर इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए VS कोड में एमिट जो सिस्टम है इनबिल्ट सिस्टम तो वो एमिट करेगा। ओके तो आगे बढ़ते हैं P टैग के बारे में जानने के लिए। P टैग मैंने दे दिया यहाँ पर और मैं यहाँ पे लॉरियम 30 लिखूँगा। ये भी एक इनबिल्ट फॉर्मेट ही है, ये हमें कंटेंट देता है। ऐसा एक पैराग्राफ बनाने के लिए मैंने 30 शब्दों का एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया। 30 लेटर्स का एक पैराग्राफ मैंने बना दिया यहाँ पर। आप जितना चाहे उतना बड़ा पैराग्राफ बना सकते हैं। फिर से मैंने यहाँ पे P टैग लिखा। अब की बार मैं लॉरियम 100 लिखूँगा। ओके 100 आप लिखते ही देखिए आ गया। मैं इसे सेव करूँगा, सेव करते मुझे 100 लेटर्स की एक पैरा मिल गई। बस पैराग्राफ में इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में टू फॉर्मेट द HTML you can use various tags to apply style effects such as bold, italic and underline। आप MS वर्ड में तो काम किया होगा कभी ना कभी, तो आप उधर देखे हैं कि उधर एक बटन्स रहते हैं कि टेक्स्ट अलग अलग साइज़ में या फिर इटैलिक में या फिर अंडरलाइन डालने के लिए बटन्स रहते हैं। उसी तरह HTML में टैग्स अवेलेबल है। आप टेक्स्ट को एक फॉर्मेट में लेकर आ सकते हैं। ओके आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है तो उसके लिए हमारे पास टैग्स है। एक बोल्ड टैग के लिए हमारे पास 2 टैग्स है, एक स्ट्रॉन्ग टैग और एक B टैग। टू मेक बोल्ड, ओके ये दोनों टैग जो है बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बोथ
टैग्स आर सेम इफेक्ट, ओके, दोनों जो टैग है वो सेम ही काम करते हैं, सेम ही इफेक्ट देते हैं। तो आप स्ट्रॉन्ग ट्राई कीजिए या फिर बोल्ड ट्राई कीजिए, दोनों बोल्ड टेक्स्ट की ही काम में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इटैलिक में। इटैलिक में भी दो है, एक EM और I, ओके, ये दोनों भी सेम ही इफेक्ट डालते हैं। इटैलिक तो आपने देखा ही होगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इटैलिक में कन्वर्ट कर देते हैं टेक्स्ट को, बस इतना आप ध्यान पे रखिए। अंडरलाइन जो है सिंपल सी बात है, U टैग है इसके लिए, अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है उसके नीचे एक अंडरलाइन लेकर आएगा, ओके। तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल्स में। फ़िलहाल के लिए मैं इस पैराग्राफ को हटा देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या कर देता हूँ, एक P टैग लेता हूँ। दिस इज़, मैं एक स्ट्रॉन्ग का टैग इधर डाल के मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ओके। नाम डालते ही और मैं यहाँ पे B टैग को इस्तेमाल करके अपना सरनेम डाल देता हूँ। आ गया? अब देखो यहाँ पे आ गया ना, दिस इज प्रदीप मन्नीकेरी, ठीक है। अभी इसी सेम चीज़ को हम लोग इटैलिक में ट्राई करके देखेंगे। यहाँ जहाँ पे जो B टैग है वहाँ पे मैं I डाल दूँगा, और जहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टैग है वहाँ पे मैं EM डाल देता हूँ। बस यहाँ देखिए प्रदीप मन्नीकेरी इटैलिक में आ गया। अभी अंडरलाइन को भी देख लेते हैं, P, दिस इज, मैं U दबा देता हूँ। देखिए अंडरलाइन पे आ गया। मैंने दोनों यहाँ से और यहाँ से दोनों मैंने U टैग डाले हैं, तो मुझे अपने नाम के बिल्कुल नीचे मुझे एक लाइन नज़र आ रही है, तो मैंने U टैग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स in HTML, you can use comments to add notes or expressions with the code that are not displayed on the web page, okay। ये ध्यान पे रखिए, कमेंट कभी भी जो ब्राउज़र है उस पर डिस्प्ले नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेज या फिर टेक्स्ट एडिटर के माध्यम से ही आप देख सकते हो उसको, ओके। कमेंट्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अदर डेवलपर्स फॉर द टेम्पररी डिस्प्लेइंग कोड विदाउट रिमूविंग इट कंप्लीट, ओके। आप दूसरे डेवलपर्स को इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, मतलब अभी मान लीजिए हमने एक बहुत बड़ा कोड लिखा है, एक छोटा सा पार्ट है वहाँ पर जो हम लोगों ने चेंजेस किया हुआ है, और अगला जो डेवलपर उस पर काम करेगा उसको पता नहीं है कि इधर क्या हुआ क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमेंट डालकर कमेंट के अंदर लिखेंगे, तो जो फलाना जो काम हुआ है हम लोगों ने उसके ऊपर चेंजेस किया हुआ है, तो आप उस चेंजेस को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे नोटिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग आजकल के कोडर्स वो काम ही नहीं करते, कमेंट देकर उसको नीटली, मतलब क्या होता है, कमेंट डालते ही एक नीटनेस मेंटेन होता है वहाँ पर, तो एक डिसिप्लिन दिखाई देती है कोडर की कि वो किस तरीके से काम करता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अ कोडर हैज़ टू बी डिसिप्लिन्ड। दूसरे अगर कोई और उनके कोड को ओपन करके देख रहा है या फिर अपने सीनियर्स देख रहे हैं, तो उनको पता लगना चाहिए कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो और आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो आपके डिसिप्लिन के माध्यम से ही आप दिखा सकोगे कि आप किस तरीके से काम करते हो, ठीक है, ओके। फॉर डिस्प्लेइंग कोड विद, ओके, आप अगर कमेंट को आपने इस्तेमाल किया तो मैंने अभी बोल दिया था वो सिर्फ ब्राउज़र के इंस्पेक्ट में या फिर अपने कोड एडिटर में उतना ही दिखेगा, ओके। ब्राउज़र जो रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्ले करता है, उस भाग में वो नहीं दिखेगा। अभी एग्जांपल में जाके हम लोग देखेंगे। नीचे चलते हैं, कमेंट के जो स्टार्टिंग विथ और एंडिंग विथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, अगर ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है,
ओके अगर ये टैग्स, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। इसको इस्तेमाल करके बीच में जो आ रहा है उस कंटेंट को आप कमेंट कर पाओगे। ओके कमेंट्स स्टार्ट विथ दी एंड एंड विथ दी, स्टार्ट विथ दिस एंड एंड विथ दिस। ओके कमेंट्स बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंसिडर्ड कमेंट। यहाँ से जो कमेंट हो रहा है यहाँ तक, ओके बिटवीन द ओपनिंग टैग, ये जो है बीच में, इसको कमेंट बोलते, इसको कमेंट बोलते हैं। इन टैग को कमेंट नहीं, कमेंट टैग है, लेकिन इसके बीच में जो है इसको कमेंट बोलते हैं। ठीक है कमेंट्स कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स और सिंगल लाइन। यहाँ से यहाँ तक भी मैं कमेंट कर सकता हूँ, और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक उतना ही मुझे कमेंट चाहिए तो मैं कमेंट कर सकता हूँ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे होता है। ओके अभी देख लीजिए, ये जो है H4, H5, H6, इसको मैं कमेंट करके दिखाता हूँ आपको मैं अभी। हालांकि मैं बाद में उधर आके डालूंगा तो आ जाएगा। ओके उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ एक चेंजेस करने के बाद क्या इफेक्ट्स होता है। ठीक है देखिए, ये मैंने ओपनिंग टैग तो डाल दिया, लेकिन क्लोजिंग टैग मैंने डाला ही नहीं। इसलिए क्या कर रहा है, बाकी जो जितने भी कोड है उसको ये कमेंट जैसा मान रहा है। अगर मैं यहीं पे सेव कर दूं तो बाकी जो चीज़ें हैं वो चला जाएगा। दिख रहा है आपको, वो चला जाएगा। अगर मैं क्लोजिंग टैग यहाँ पे क्लोज कर दूं और मैं सेव कर दूं तो चीज़ें जो है वो आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आफ्टर जो हेड 3 टैग था, उसके बाद में हेड 4, हेड 5 और हेड 6 जो टैग्स मैंने लिखे थे वो नहीं दिख रहे यहाँ पे। लेकिन अगर मैं अपने ब्राउज़र पे राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ तो आप यहाँ पे, अगर मैं बॉडी टैग जो दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर तो टैग है लेकिन यहाँ पे नहीं है। दिख रहा है आपको? मैं अपना कर्सर कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एक, क्योंकि ये कमेंट हो चुका है। H4, H5, H6 हेडिंग टैग जो है ये कमेंट हो चुके हैं। तो ये तरह इसको हम लोग मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। अभी करता हूँ मैं सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए मैं यहाँ से लूँगा, ओके, और मैं एडिट यहाँ तक मैं कमेंट कर दूँगा इसे। देखिए अभी कमेंट हो गया, यहाँ से भी गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा कमेंट। आगे बढ़ते हैं। लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल। लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल रूल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट में, वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। तो इस लाइन ब्रेक को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास जो टैग है उसको हम BR टैग बोलते हैं। ओके, टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML यू कैन यूज़ BR टैग। BR टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? लाइन ब्रेक्स के लिए। ओके, टू अलाउ यू टू मूव दी कंटेंट फॉर दी कंटेंट को मूव करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक P टैग लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक P टैग लिखा हुआ है। तो P टैग के अंदर दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ अ सेकेंड लाइन लिखा है, और उसके बीच में मैंने एक BR टैग दिया है। अभी आप ट्राई करके देख भी सकते हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा ये कैसे, एग्जांपल दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन पर, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये जो दिस इज़ द सेकेंड लाइन जो है ये निकल कर नीचे आ जाएगा, इस लाइन के नीचे यहाँ पर। ओके, तो लाइन ब्रेक का यही काम है। तो आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में जानते हैं। टू इंसर्ट द हॉरिजॉन्टल रूल यू कैन यूज़ द HR टैग। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब क्या? ऐसा एक लाइन डाल देता है यहाँ से यहाँ एंड तक। ओके, टू क्रिएट द हॉरिजॉन्टल रूल अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंटेनर। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं डाल दूँ, ये विड्थ ऑफ दिस कंटेनर है, ये विड्थ ऑफ दिस कंटेनर है। तो इस लाइन के नीचे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिया यहाँ पर। ठीक है,
तो ऐसे लाइन लाने के लिए हमें HR की इस्तेमाल लेनी पड़ेगी, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है. इन दिस एग्जाम्पल द हॉरिजॉन्टल टैग इज यूज टू insert the horizontal line between two paragraphs. Okay, you can also use the attributes to the HR tag, customized its appearance such as color, size and alignment. Okay, तो आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं इस लाइन का. मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कलर, साइज एंड अलाइनमेंट को ट्राई कर. तो चलिए ट्राई करते हैं. तो अगर मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे लूँ और दिस इज अ प्लान 1, दिस इज प्लान 2, तो अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज़ अ प्लान 1, दिस इज़ अ प्लान 2, लेकिन मुझे इस दिस इज़ अ प्लान 1 को मुझे नीचे लाना है. ओके, तो क्या मैं एंटर मार के ऐसे करके मैं लेके आ सकता हूँ क्या? थोड़ा देख लेता हूँ. मैं सेव कर दूँ तो नहीं हुआ, वो नहीं होगा. तो मुझे करना क्या है, मुझे बी टैग की इस्तेमाल करना है. तो अगर मैंने BR टैग को इस्तेमाल किया तो खुद ब खुद आ जाएगा. दिस इज़ प्लान 1 एंड दिस इज़ प्लान 2. हो गया. अभी इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन में इस्तेमाल करते हैं. P तो सेम है. अभी मैं HR टैग की इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर. तो देखिए बीच में एक लाइन आ गया. अगर मैं इसका कुछ चेंजेस करना चाहूँ, देखिए लाइन आ गया. अभी इसका मैं अगर मैं साइज चेंज करूँ, देखिए मोटा हो गया ना, लाइन थिकनेस बढ़ गया लाइन का. तो इतना ही है. तो आज के क्लास में हमने सीखा कि हेडर क्या है, हेडर टैग में कितने टैग्स है, किस किस के कितने टैग्स है, और टैग का डिफरेंसेस क्या है. ईच टैग का मतलब H1 से लेकर H6 तक कितने टैग्स है. ओके, मैं इनको रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर. ओके, तो ये जो टैग्स है इनके रिप्रेजेंटेशन क्या है, और हमने पैराग्राफ के बारे में जाना. पैराग्राफ के साथ साथ हमने कमेंट के बारे में जाना. ओके, कमेंट के साथ साथ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे लेकर आना है टेक्स्ट के अंदर, उसके बारे में हम लोगों ने जाना. और उसके बाद में हमने हॉरिजॉन्टल और लाइन ब्रेक के बारे में जाना. तो आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में. धन्यवाद.